हमारी चलिए, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। अगर आप लोग अपने कैमराज ऑन करेंगे तो मैं आपके साथ कनेक्शन मेरा बन पाएगा, अदरवाइज मेरा आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा। चलिए, आज हमारी क्लास है वॉलेट फ्रेम रेकी की। फर्स्ट हमारी दिस इज ओपन क्लास। क्या मैं आप सभी से ये जान सकती हूँ कि आप सब लोग मास्टर्स हैं? हाँ जी मैम, मास्टर हैं। यस मैम। यस मैम। मास्टर टीचर है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना एक आराधना कर लेते हैं। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और या मेरे साथ करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। लंबी गहरी सांसें लें। सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ें। जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं, महसूस करें कि आपके आसपास की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अपना पूरा ध्यान आसमान की तरफ लेके जाएं। आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपनी तरफ आते हुए देखें। देखें कि वो आपके सर से, जहां पर हमारा क्राउन चक्र होता है, वहां से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके सर से आपके शरीर में वो सफेद ऊर्जा प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा अब आपके फोरहेड, आपके दोनों बाहों के बीच में आ गई है। आपकी नोज, आपके गालों से होते हुए आपकी चिन, आपकी नेक, और आपकी नेक से होते हुए आपके शोल्डर से होते हुए आपकी हाथों में प्रवेश कर रही है। हाथों की उंगलियों में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिस जिस अंग में वो ऊर्जा प्रवेश कर रही है, वो अंग पूरी तरह से यूनिवर्स की लाइट में आ चुका है, पूरी तरह एनर्जाइज होता जा रहा है, और सारी नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकलती जा रही है। अब वापस अपने हाथों से उस ऊर्जा को अपने शोल्डर्स में आता हुआ देखें। आपके शोल्डर से वो ऊर्जा आपके हार्ट, आपके लंग,
आपके स्टमक, आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए वो ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से होते हुए वो ऊर्जा आपकी थाइस से आपकी नीज से आपकी काव मसल्स, से आपके पैरों की एड़ियां, आपके पैरों की एड़ियों से वो ऊर्जा आपके पैरों की सोल में आ रही है और आपके पैरों से सोल से वो ऊर्जा धरती में जाकर शुद्ध हो रही है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आप देखें वापस ब्रह्मांड की तरफ और देखें वहां से एक वॉयलेट लाइट आपकी तरफ आ रही है। वायलेट गोल्डन व्हाइट लाइट। और अपने पूरे शरीर जो अभी आपने एनर्जाइज करा है सफेद ऊर्जा से, वो पूरा शरीर एक लाइट बन चुका है और वो लाइट उस गोल्डन लाइट के अंदर मिल गई है। उस वॉयलेट गोल्डन लाइट में वो लाइट मिल गई है। आपकी आत्मा पूरी तरह उस लाइट के अंदर मिल चुकी है और आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास है। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, पूरी तरह शांत हो चुके हैं, पूरी तरह सुरक्षित हो चुके हैं। सुरक्षा की भावना आ चुकी है कि मैं सुरक्षित हूँ। उस परम पिता परमेश्वर के हाथों में मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब मेरे साथ साथ आप सब बोलें, इस जीवन के अंत काल में जहां मैं हूँ सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्तियों में विश्वास करता हूँ जो प्रति पल प्रति क्षण मेरे भीतर प्रवाहित होती है। मैं खुद को अंत ज्ञान के लिए खोल देता हूँ, ये जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है। इस एक बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं। मैं इस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करता हूँ, जानते हुए कि मैं जो भी जानना है वह मेरे सामने प्रकट होता है। और जो भी मेरी जरूरत है पूरी होती है, सही समय स्थान पर तथा सही कर्म में
मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरा शरीर सही ढंग से कार्य करता है। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल सही है। मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं पूरी तरह सुखी हूँ, संपन्न हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। अपने से जुड़े सभी लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। अब आप अपने गुरु, अपने ईश्वर को याद करें। उनसे ब्लेसिंग्स लें कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इसी के साथ आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों से लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वॉलेट फ्रेम रेकी, हमने लास्ट इसका एक वेबिनार किया। आप लोगों ने उसमें हमने काफी कुछ डीप में बातें बताई हैं कि ये कहाँ से आई है, कैसी है, सब कुछ। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उसको एक बार फिर से देखें। आज हम वॉलेट फ्रेम रेकी के अंदर। मैम मैंने इसका पहले लेक्चर नहीं देखा है, तो उसकी वीडियो एक बार सेंड कर देते हैं। वो ग्रुप में सेंड है ऑलरेडी, दोबारा से एक बार और सेंड कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। वॉलेट फ्रेम रेकी के हमारे 4 लेवल्स होते हैं। तो आज हम लेवल 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को देख पा रहे हैं? आप सभी लोग देख पा रहे हैं? वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर हमारे 9 सिंबल्स होते हैं टोटल। हम लोग जब ये रेकी सीखेंगे वॉयलेट फ्लेम रेकी, जिसमें कि हम लोग पूरा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को क्लियर? Yes, ma'am. जब हम पूरा सीखेंगे तो हम इसके अंदर टोटल 40 सिंबल्स को हम इसके अंदर सीखेंगे। इस रेकी के अंदर वॉयलेट फ्लेम रेकी, जैसे कि हमने पहले भी क्लास में बात करी थी कि डॉक्टर मिकाओ ओल्सी ने जो हमारे को रेकी दिया है, जिसके हम 5 लेवल्स करते हैं,
जो मास्टर्स होते हैं, जो 5 लेवल्स कर लेते हैं, उसके बाद जो मेडिटेशंस वो करते हैं, मेडिटेशंस में अपने खुद के सिंबल्स को बनाते हैं, उनको यूनिवर्स से वो सिंबल्स मिलते हैं, जिसके बिहाफ पर फिर और चीजें बढ़ती जा रही हैं, न्यू चीजों की इन्वेंशन होती जा रही है। वॉलेट फ्लेम रेकी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी न्यू इन्वेंटेड रेकी है। इसके अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं, जैसे हम जब भी हम रेकी सीखते हैं तो पहले हम हमारी प्योरिफिकेशन करते हैं और अपनी शुद्धिकरण करते हैं, 21 दिन की पूरी प्रैक्टिस करते हैं, 24 बॉडी पार्ट्स पर पूरा हीलिंग करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हम 24 बॉडी पार्ट्स पर हीलिंग क्यों करते हैं। हम 24 बॉडी पार्ट्स पर हीलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो पूरी तरीके से एनर्जाइज होता है, पूरी तरीके से वो एक प्योर सोल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, आसपास के माहौल से वो आसपास से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, या फिर कुछ उसके पास लाइफ के ऐसे कर्मास होते हैं जिसकी वजह से उसके माइंड के अंदर या जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें चलती रहती हैं और वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। और धीरे धीरे जो उसके 24 बॉडी पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो हमारी एनर्जी के जो सेंटर्स हैं, वहां पर ब्लॉकेजेस आनी शुरू होती है। और जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस आने लगती हैं वैसे वैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। जब हम रेकी सीखते हैं तो सबसे पहले हम हमारे उन्हीं 24 बॉडी पार्ट्स पे काम करते हैं, उन 24 बॉडी पार्ट्स को एनर्जाइज करते हैं, वहां की ब्लॉकेज को खत्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुद्धिकरण हमने किया, 21 दिन का हमने शुद्धिकरण। उसके बाद फिर हम आगे रेकी सीखते हैं, आगे हम और सिंबल सीखते हैं। लेवल 1 में हम सिंबल 1 का एट्यूनमेंट लेते हैं, लेवल 2 में हम 1 2 3 का एट्यूनमेंट, डिस्टेंस हीलिंग प्लस जो हमारे आगे सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स को हम ऐसे क्लास में तो डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ओपन क्लास में ऐसे सिंबल्स को उसके बाद हमारा लेवल 3 आता है जिसमें हमें मास्टर सिंबल मिलता है। ये सब हम करते हैं, लेकिन जब हम किसी को भी हीलिंग देते हैं तो हम बहुत सारे वहां पे सिंबल्स को यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स को सैंडविच बनाकर हम उन सिंबल्स पर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सिंपल एक सिंबल से ही काम करेंगे। कहीं कहीं पर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर यूज करेंगे, नॉर्मली हम एक ही सिंबल को यूज करते हैं और वो बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ही हैवी सिंबल्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें उसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं और हमारी उसमें एनर्जी भी कम यूज होती है। क्योंकि जब तक हम यहाँ इस लेवल तक पहुंचते हैं, हम लोग सारे मास्टर्स होते हैं, हमें सबको मास्टर सिंबल्स मिल चुका होता है और हम हमारे प्योरिफिकेशन हम कर इस लेवल तक पहुंचते हैं, तो ऑलरेडी हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हम लोगों के जो ऑराज होते हैं वो ऑलरेडी हमारे अच्छे होते हैं, या फिर कभी किसी कार्मिक इश्यूज की वजह से या किसी भी बातों की वजह से अगर किसी कारणवश वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें मालूम होता है कि हमने उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे सही करना है, तो हम वहां पर उस चीज को बैलेंस कर लेते हैं। कट के बंद करो तेजस, तेजस। वहां पर हमें मालूम होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिंबल नंबर 1। सिंबल नंबर 1 इज अ वाटर फ्लो सिंबल। ये हमारा वाटर फ्लो सिंबल होता है, इसको हम यूज करते हैं ज्यादातर जब हम लोगों को फीवर आ जाता है, तब हम इस सिंबल को यूज करते हैं। इस सिंबल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इस सिंबल को हमने सिंपल अपने हाथ में बनाना है 3 बार, सिंपल ड्रॉ करना है, कोई ड्रॉ करने का कोई अलग से मेथड नहीं है, सिंपल इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके अंदर रेड कलर यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रीन कलर यूज करते हैं, बिकॉज ये हमारा हीलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं ना। जैसे किसी को फीवर आ गया तो आपने तुरंत इस सिंबल को अपने हाथों में बनाना है। सबसे पहले जो हमने ऑरा को क्लीन करना है, आप सबको मालूम है कि पहले हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं।
वॉलिड फ्लेम रेकी के माध्यम से भी हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है जो हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल वे से ये बता रही हूँ कि हमारा बेसिकली वॉलिड फ्लेम रेकी में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो हम सब चीजें आगे और अच्छे तरीके से बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से हम उसे क्लास के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले ऑरा क्लीन करना है। ऑरा क्लीन आप अभी नॉर्मल तरीके से ऑरा क्लीन करिए, जब आप उस तरीके से सीखेंगे तो आप उस तरीके से ऑरा क्लीन करिए। उसके बाद आपने इस तरीके से उसको बनाना है अपने हाथों पे। अपने हाथों पे बनाने के बाद उसको 3 बार आपने अपने हाथों पे बना के बोलना है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीतकालीन बर्फ भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं वाटर फ्लो, विंटर आइस। 2 नाम हमने इसको दिए हैं। हमने इसको बनाना है विंटर आइस, विंटर आइस, विंटर आइस, विंटर आइस, विंटर आइस, विंटर। 3 बार हमने इसको अपने दोनों हाथों में बनाना है, ठीक है। और उसके बाद जिस भी पर्सन को वो प्रॉब्लम है, फीवर है, उसको उसके आज्ञा चक्र पे रखकर आप उसको हील कर सकते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है कि बॉडी के अंदर एसिडिटी बन रही है, पेट के अंदर बहुत एसिडिटी आ रही है, हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत एसिडिटी आ रही है, तो जहां पे भी आपको लगता है ना कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट आ रही है, आप वहां पर उसको हाथ रख के उसको 5 से 10 मिनट की हीलिंग दे सकते हैं। हीलिंग करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपने ऑरा को क्लीन करना है, दोनों हाथों को रब करना है, दोनों हाथों को रख करके डॉक्टर मिका उसी को बुलाना है। डॉक्टर मिका उसी आएंगे, उनसे प्रे करना है और रेकी शक्तियों को इन्वोक करना है। रेकी शक्तियों को इन्वोक करने के बाद इसको अपने हाथों पे बनाना है। अपने हाथों में बनाने के बाद आपने, अगर आपको सपोज बहुत एसिडिटी हो रही है और पेट में बहुत गर्माहट महसूस हो रही है, तो आप उसको अपने स्टमक पे रख सकते हैं। अगर आपको हार्ट में बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप उसको अपने हार्ट चक्रा पे रख सकते हैं, या फिर बॉडी के जहां पे भी आपको ऐसा फील हो रहा है आप वहां पे रख सकते हैं। और अगर सपोज किसी को फीवर है तो आप उसकी फुल बॉडी पर भी इस सिंबल को बनाकर और पूरा उसको उसके सारे चक्रास को हील कर सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ही आसान तरीके से आपने उसको हील करना है। सबसे पहले आप इनको चक्रा, इन सभी सिंबल्स को आप यूज तब करेंगे जब हम आपको इसका एट्यूनमेंट देंगे, जो हम नेक्स्ट थर्सडे को हर थर्सडे को हमने एट्यूनमेंट क्लास रखेंगे। तो वहां पर जब हम आपको इसको एट्यूनमेंट दे देंगे तब आप इन सिंबल्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिंबल नंबर 2। ये भी बहुत आसान है। इस तरीके से आपने इस सिंबल को बनाना है। इसको हमने नाम दिया है विंड एक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पवन और क्रिया, विंड एंड एक्शन। ये सिंबल हम यूज करते हैं भटके हुए लोगों के ऊपर, जो लोग अपने जीवन से भटक जाते हैं, अपने रास्तों से भटक जाते हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार भटकाव ये नहीं होता कि आप ऐसे ही भटक गए, कई बार हमारे सामने बहुत सब कुछ चीजें होती हैं करने के लिए, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, हमें पूरी तरह से चीजों क्लियर नहीं होती। अभी क्लियर हो रहा है ये? अभी क्लियर हो रहा है ये? यस। ये है हमारा विंड एंड एक्शन सिंबल। इसको बहुत ही आसान है बनाना। ये एक तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने इसको इसी फॉर्म में बनाना है, आप इसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। आप इसको नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं, डॉट नीचे से ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला, कि भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने के लिए, जब लोग अपने जीवन से भटक जाते हैं उनके लिए। या फिर इस सिंबल को हम यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सीरियस नहीं होते जीवन के अंदर, हर बात को वो मजाक में ले जाते हैं, मस्ती में ले जाते हैं,
और लाइफ की सीरियसनेस को वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। इस सिंबल को हमें यूज करना है उनके आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र पे हमने इस सिंबल को यूज करना है और 5 से 10 मिनट उनको हीलिंग देनी है। और जो भी आप अपनी तरफ से उनको पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हैं हीलिंग किसी को, तो उसके लिए भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप उसको डिस्टेंस में भी हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखकर किस तरीके से आपने उसको हीलिंग देनी, उसका अपना एक अलग प्रोसीजर है जो हम आपको क्लासेस के अंदर सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड सिंबल है हमारा कर्मा सिंबल। ये हमारा कर्मा सिंबल है। ठीक है, किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से रोल करके। ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारे जीवन में एक अच्छी शुरुआत के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब इस तरह की लोगों के मन में भावना आ जाती है और जब वो लोग बहुत जीवन में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नया करने से पहले डरते हैं, क्योंकि उनके पास के ऐसे बहुत सारे कर्मास होते हैं या पास के बहुत सारे ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे सपोज कोई पर्सन है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है और उसको बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, या फिर किसी की शादी टूट गई, किसी की सगाई टूट गई, या किसी को अपनी मैरिज का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जीवन के अंदर, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। उस पर्सन को लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसने शायद बहुत जीवन में बहुत बुरे कर्म करे हैं जिसकी वजह से उसको इस जन्म में ये सब चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। और मतलब बहुत सारी फैमिलीज में आप ऐसा भी देखेंगे कि उनके जीवन में कोई खुशी नहीं आती, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे होना, मतलब बहुत उदासीनता रहती है परिवार के अंदर। तो हम लोग सोचते हैं कि ये शायद हमारे पितरों की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, होता तो है कहीं ना कहीं, हमारे पितृ दोष भी होते हैं, कार्मिक दोष होते हैं, जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ते हैं। और वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होते हैं, वो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक व्यक्ति नहीं उसको हैंडल, मतलब अगर परिवार में किसी एक के साथ वो प्रॉब्लम है तो उसका असर परिवार के सभी लोगों के ऊपर होता है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम उनको इस सिंबल के साथ हील करते हैं। इस वाले सिंबल के साथ हम उसको हीलिंग करते हैं ताकि उसके जीवन में, वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सके, उसके अंदर एक फीलिंग आए कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छी किस्मत वाला है, उसने जो भी बुरे कर्म करे हैं वो सब अब उसके नाश हो गए हैं, ऐसा वो उसको फील कर पाए और उसके घर के अंदर शुभ, शांति, सुकून, ये सारी फीलिंग्स उसको आए। इस प्रॉब्लम से जब कोई भी व्यक्ति जूझ रहा होता है तो उसको आपने इस सिंबल को उसके रूट चक्र पर बनाकर उसको हीलिंग देनी है। क्योंकि आपको सबको पता है कि रूट चक्र जो होता है वो हमारे रोटी कपड़ा मकान का चक्र होता है ना। उसे हम जीवन में जो भी हमारे को मैनिफेस्ट करनी है चीजें, जो भी हमें अपने जीवन में अच्छा कुछ चाहिए, वो सब चीजें हमें वहां से मिलती हैं। आप लोग प्लीज 1 मिनट जरा होल्ड करें, मैं यहाँ पे नॉइज आ रहा है, मैं जरा इनको बोलूँ।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कर्मास के ऊपर। तो इस तरीके से आप उन लोगों को हील कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा रूट चक्र, रोटी कपड़ा और मकान हमको वहां से मिलता है। जब भी किसी के जीवन के अंदर फिजिकली चीजों की कमी आ जाती है, जब वो इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उसको जब वो भौतिक सुख नहीं मिलते हैं, तो हम इस चक्र को हील करते हैं। तो इसलिए आपने जब भी ऐसे किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आपको मिले जिसको आपको हीलिंग करनी है, कि वो बोले वो बहुत परेशान है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, या बेटे की शादी नहीं हो रही, या उसकी बहू सही नहीं से काम कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, तो फिर आपने इस तरह के उसको हीलिंग करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का जो हमारा सिंबल है इस तरीके से राउंड एंड दिस 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 एंड दिस, दिस इज हमारा, इसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। ये जो सिंबल होता है ये हमारे मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था विंड एंड एक्शन, जिसमें मैंने बोला था कि भटके हुए को राह दिखाना, उसी तरीके से प्यूरिफिकेशन में भी हमने भटके हुए व्यक्ति को राह दिखानी है। भटके हुए व्यक्ति को राह दिखाना इन द सेंस, कई बार सिचुएशंस देखिए, उसके अंदर एक अलग सिचुएशन है, उसके अंदर ये सिचुएशन है जो हमारा विंड एंड एक्शन के अंदर हमारी जो सिचुएशन है, वो हमारी सिचुएशन ये है कि वहां पर कोई व्यक्ति भटक गया है, अपने रास्ते से भटक गया है, या फिर वो किसी चीज की परवाह ही नहीं कर रहा है, वो मतलब अपनी मस्त मौला जीवन जी रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर इंसान डिस्टर्ब है, परेशान है, बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी बातों को बोल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। बहुत सारे घरों के अंदर ऐसी सिचुएशंस होती हैं। कई घरों के अंदर बहुत सारा मतलब फीमेल्स इस तरह की जीवन को जी रही होती हैं, जहां वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हैं और अंदर ही अंदर घुटती जाती हैं। और बहुत सारी जगहों पे मेल्स के साथ भी ये आती हैं इश्यूज, लेकिन फीमेल्स के साथ हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो जब ऐसी कोई लेडी आपके जीवन में आती है जो बोलती है कि वो अपने इन लॉज से बहुत दुखी है, या उसके इन लॉज उसको परेशान करते हैं, या उसका हस्बैंड ऐसा है, या वो अपने बच्चों से बहुत परेशान है, या कोई मेल भी आपके पास ऐसा आता है कि भाई वो अपनी वाइफ से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसके ससुराल वाले उसको इज्जत नहीं देते हैं, उसके बच्चे उसकी कदर नहीं करते, उसके बच्चे उसकी माँ, अपनी माँ का ही साथ देते हैं, ऐसे बहुत सारे मेल्स भी आपके पास आएंगे हीलिंग्स के लिए जब आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे आप उनको इस तरीके शुद्धिकरण सिंबल से आपने उनको हील करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सबका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। दोनों हाथों को अपना रब करना है, रेकी को कॉल करना है, डॉक्टर मिकाओ जी को बुलाना है, और यहाँ पर जो हमारे वॉयलेट फ्लेम रेकी में हमारे कॉइन एनर्जी को हम बुलाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की देन है। डॉक्टर मिकाओ उसी ने हमें हिस्ट्री पूरा 5 रेकी दी है, हमें लेवल 5 जो हम लोग करते हैं। उसके बाद जो आगे हमारे पास आई वो आई हमारे पास कॉइन इन, उन्हीं की ये रेकी देन है। जब हम इसको सीखेंगे तो वहां पर हम इनके मंत्रास को सीखेंगे, जो हम चैंट करेंगे 21 टाइम्स। कोई भी हीलिंग प्रोसेस को करने से पहले हमने उनके मंत्रास को 21 बार चैंट करेंगे। उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, रेकी को कॉल करेंगे, हाथों पे अपने सिंबल्स को बनाएंगे, और फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम वहां पर हील करेंगे। और जब इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आती है, हमको प्यूरिफाई करना है उसके माइंड को, उसके ब्रेन को, उसकी कर्मास को, तो हमने उसका शुद्धिकरण बेसिकली हमने उसको करना है। तो हमने जब उसको ये हीलिंग करनी है तो हमने उसकी आज्ञा चक्र पे, डायरेक्ट उसके आज्ञा चक्र पर ही उसको हील करना है। जब हमने उसको डिस्टेंस में करना है तब भी हमने उसके आज्ञा चक्र के साथ कनेक्ट होकर उसको हीलिंग देनी है। ठीक है। आप चाहें तो अफर्मेशन भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अफर्मेशन नहीं भी डालेंगे, आप सिर्फ इस इंटेंशन के साथ उसको हीलिंग कर रहे हैं कि उसके जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको भगवान उसको सही रास्ता दिखाए। इस तरीके से सिंपल इंटेंशन से भी अगर आप काम करेंगे तब भी आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे।
उसके बाद आता है हमारा नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल फीलिंग। ये है हमारा नंबर 5, जिसको हमने बोलते हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर हमारा इन्फिनिट का साइन लगा हुआ है, इन्फिनिट का साइन है, और फिर उसके बाद यहीं से ये सिंबल हमारा इस तरीके से निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल फीलिंग। ये जो सिंबल होता है ये हमारी आत्मा को अच्छा करता है। आत्मा को अच्छा इन द सेंस कि बहुत सारे लोग, देखो हर कोई अच्छा ही होता है, लेकिन वो अपनी कार्मिक चीजों को लेकर आता है, जिसकी वजह से जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो वो अच्छा होता है ना, उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है, वो पूरी तरीके से यूनिवर्सल होता है, मतलब भगवान का एक रूप होता है, लोग उसको सब उसको प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके कार्मिक चीजें उसके साथ आती हैं, उसके आसपास का माहौल उसको वैसा बनाता है। तो इस तरीके से धीरे 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 करके उसमें से कुछ बच्चे, कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं वो बड़े क्रूर टाइप की पर्सनालिटी बन जाते हैं, बहुत ही क्रूर हो जाते हैं, उनको दया भावना उनके अंदर खत्म हो जाती है, दया भावना उनके अंदर खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसे सिचुएशन पे जैसे कुछ क्रिमिनल्स जैसे होते हैं, क्रिमिनल्स अक्सर वो ही नहीं होते हैं जो किसी का मर्डर करते हैं। क्रिमिनल हमेशा वो नहीं होते जो चोरी ही करते हैं, किसी का खून करते हैं। गलत व्यक्ति वो भी होता है जो किसी की आत्मा का खून करता है, किसी को धोखा देता है, किसी के साथ झूठ बोलता है, किसी की भावनाओं के साथ खेलता है। और बहुत फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पर्सनालिटी होती ही है। अगर वो आपके अपने पर्सनल घर में नहीं होगी तो आपके आसपास में होगी, आपकी रिश्तेदारियों में होगी, और ऐसे उनके साथ आपका ऐसा कनेक्शन होगा जिसको आप ना तो छोड़ सकते हैं और ना उसको एक्सेप्ट कर पाए, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, क्योंकि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका तो बेसिक नेचर ही ऐसा है, उसको तो वो अपने कर्म ऐसे ही करके आए, लेकिन आप डिस्टर्ब हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप उस व्यक्ति को हील कर सकते हैं इस सिंबल के साथ, ताकि उसकी आत्मा अच्छी हो, ताकि उसकी आत्मा का उद्धार हो। ठीक है, और इस चक्र को आपने उसके हार्ट चक्र पे बनाना है, सॉरी इस सिंबल को आपने उसके हार्ट चक्र, उसकी थर्ड आई और उसके क्राउन चक्र, इन तीनों चक्रास पे उसको हीलिंग देनी है, इस इंटेंशन के साथ कि उसका शुद्धिकरण हो रहा है, उसकी आत्मा शुद्ध हो रही है, उसकी आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो रहा है। अभी बहुत टाइम पहले ऐसा कुछ एक वीडियो भी आया था, जिसमें एक व्यक्ति एक डॉग को जला रहा था, मतलब नीचे उसने आग लगाई और उसके ऊपर डॉग को ले, और वो बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो कितनी क्रूरता की है बात। तो इस तरह की भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं जो दूसरों को दुख देकर उनको बड़ी खुशी मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, वो उसके अपने कार्मिक कनेक्शन है कि वो ऐसा है, और ये आपके कार्मिक कनेक्शन है कि आपके जीवन में वो आया। अगर आप उसको छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप उसको नहीं छोड़ सकते और आपको उसके साथ रहना भी है, या वो इंसान, मतलब एक, मैंने बोला ना कि ना तो आप उसके साथ रह सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ना उसको फेंक सकते हैं, ना उसको अपना सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस सिंबल्स के साथ उसको हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल आता है डाउट फियर, जिसको हम सैक्रिफाइस भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्याग। यहाँ पर आपने प्लस का साइन बनाया, सिंपल सर्कल्स बनाए चारों, और एक यहाँ पे इस तरीके से लाइन डाल, इसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस सिंबल। ये सिंबल हम
प्रोसीजर्स इज सेम जो हमने अभी बताया कि आपको दोनों हाथों को रब करना है, हथेली में बनाना है। 21 बार हम क्वाइन मदर क्वाइन का जाप करेंगे, मंत्र का, जो हम आगे सीखेंगे। उसके बाद हमने इसको हीलिंग करनी है। ये हम उन लोगों के लिए करते हैं जो लोग हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता, वो डिसीजन मेकर नहीं होते, वो डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसी सिचुएशन पे हम उनको इस सिंबल से हील करते हैं। बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो हमेशा एक डर के साए में रहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पास्ट में इस तरीके के एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिसके कारण वो हमेशा एक डर की भावना में रहते हैं। जैसे किसी का एक यंग बच्चा चला जाए तो उस पेरेंट्स से पूछो कि उसके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। किसी का एक बहुत बड़ा बिजनेस खत्म हो जाए, ऐसे लोगों से पूछो कि वो कितनी इनसिक्योर होंगे, वो 2 रुपए खर्च करने से पहले भी 1000 बार सोचे। जिस इंसान ने बचपन से गरीबी ही देखी है, रोटी कपड़े मकान के लिए जो तरसा है, चलो मकान और कपड़ा तो बाद में है, सबसे पहले तो रोटी है, ठीक है। जो इंसान रोटियों के लिए तरसा हो, बहुत सारे घरों में इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस होती है जहाँ पर पर्सन उन चीजों के लिए तरसते हैं, ठीक है। ऐसे कई लोग बहुत चिंता बहुत करते हैं, किसी को अपने बच्चों की चिंता होती है, उनकी शादियों की चिंता होती है, उनकी नौकरियों की चिंता होती है, बच्चों के बच्चों की चिंता होती है, या फिर फैमिली से रिलेटेड भाई बहन माता पिता हर चीज की चिंता होती है। मतलब चिंता तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना, और कहते हैं हम कि चिंता चिता के समान है। तो जब इस तरीके की कुछ पर्सनैलिटीज आपको मिलेंगी जो एवरी टाइम परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तब आप उनका इस सिंबल के जरिए एक आध्यात्मिक उपचार करते हैं। इसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक उपचार। उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको निकालना, किसी भी बात को लेकर, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, बच्चे से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी, बीमारी से रिलेटेड भी होता है ना, कई लोग किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, उससे रिलेटेड भय, इनसिक्योरिटी, डर। कई लोगों को बहुत बड़ी बीमारियों से वो बाहर तो निकल जाते हैं, पर वो डर हमेशा उनके साथ लगा रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आगे की जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाते। या किसी के साथ ऐसे कोई बहुत भयानक हादसे हो जाते हैं जीवन में, तो वहां पर उनको हील करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। प्रोसीजर सेम है, हमें सिर्फ ये सिंबल उनके आज्ञा चक्र पे बनाना है और वहां पर हमने उसको हीलिंग देनी है। 5 मिनट 10 मिनट, जब तक आपके हाथों से एनर्जी ऊर्जा जाती है, आपने तब तक उसको हीलिंग देनी है। और इसमें कोई ऐसा डे फिक्स नहीं होता कि आपने 21 दिन करनी है, 7 दिन करनी है। जब तक आपको लगता है कि उसको आप हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि वो जब आप उसको हीलिंग करते होंगे, जब आप ऑलरेडी सब लोग यहाँ पे मास्टर्स हैं, आपको मालूम होगा कि जब हम किसी को भी हीलिंग करते हैं, हमारे हाथों से जो ऊर्जा निकलती है वो से हमें मालूम चल जाता है कि इस पर्सन को अभी कितने समय की हीलिंग चाहिए, कब तक इसकी हीलिंग करनी चाहिए। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि आप 21 दिन तो कम से कम करिए, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप 7 दिन में भी उसको ठीक कर सकते हैं, आप उसको 2 दिन में भी ठीक कर सकते हैं, आप उसको 1 महीने में भी ठीक नहीं कर सकते। इट डिपेंड ऑन योर एनर्जीज ऑल्सो, इट डिपेंड ऑन सामने वाले पर्सन की एनर्जी, कि आप तो यहाँ से उसको हीलिंग दे रहे हैं, क्या वो रिसीव कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि स्पिरिचुअल क्लीनिंग, किसी की आत्मा को हील करना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं ना, पर वो रिसीविंग मोड में अभी नहीं आया है। जब तक वो रिसीविंग मोड में, उसको आने में समय लगेगा। इसके साथ साथ हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, कॉर्ड कटिंग के मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमने उसको कोई बहुत ऐसे दुख दिए होंगे जिसकी वजह से वो पर्सन हमारी जिंदगी में आया और हमको तकलीफें दी। तो इसके साथ साथ हम वो सब चीजों को भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमको उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर, क्लीनिंग ट्रॉमा, जिसको हम बोलते हैं सफाई अज्ञात। ये सिंबल भी हमारा वही काम करता है जो हमने अभी पीछे पढ़ा डाउट फियर के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। यहाँ पर भी सेम हमारा प्रोसीजर है। ये सिंबल भी हमारे आज्ञा चक्र पे ही होता है, इसको भी हमने आज्ञा चक्र पे ही काम करना है। इसको हमने बेसिकली हमारी जो पास्ट से रिलेटेड हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी हैं, उन ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। उन ब्लॉकेजेस को निकाल कर सामने वाला अपने आप को एक्सेप्ट करे इस वर्ल्ड के अंदर। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो रह तो इस दुनिया में रहे हैं, पर हमेशा वो दूसरी दुनिया के ख्यालों में रहते हैं। मतलब हमेशा वो पास्ट में रहते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। वो जैसे है वो वैसे अपने आप को नहीं संभाल पाते। अगर कोई बहुत मोटा है, सपोज कीजिए, वो अपने मोटापे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। सालों सालों बीत जाते हैं अपने ऊपर काम करते करते, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। या कोई बहुत अल्कोहलिक है, उसे मालूम है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो शराब पीता है क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता। उसको जैसे ही शराब की बोतल दिखेगी वो पागल हो जाता है। अब कोई बहुत मोटा है, जैसे उसको खाना दिखेगा वो पागल हो जाएगा, वो भूल जाएगा कि उसको पतला होना है। फिर जब वो खाना खा लेगा तब उसको याद आएगा कि उसको तो पतला होना था, वो तो डाइट पर था। तो इस तरीके की जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो बार बार रिपीट 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 होती जाती हैं चीजें, जिसको हम ठीक करना तो चाहते हैं पर ठीक कर नहीं पाते। दरवाजा बंद करें, इसको हम ठीक करना तो चाहते हैं लेकिन हम उसे ठीक कर नहीं पा रहे। हम चीजों को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे होते। हम ये भी नहीं सोच पा रहे होते कि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया। अगर कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो वो इसलिए परेशान रहता है कि वो खूबसूरत नहीं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है और मुझे इसी में अपनी खूबसूरती को ढूंढना है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर की बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छा काम होता है और दूसरे पार्टनर का उतना नहीं होता है, तो उसके अंदर एक हीन की भावना आ जाती है दूसरे पार्टनर के अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि जो सामने वाला बंदा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी बातों में उसको लगता है कि उसके अंदर एक कमी है, इस कमी की वजह से वो पर्सन मुझको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो डिप्रेशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है और वो जैसा है वैसा अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ गलत रास्तों में भी चला जाता है। बहुत सारे लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, चेन स्मोकर बन जाते हैं, बहुत फूड्स खाते हैं। आपको पता है ये सब चीजें एक डिप्रेशन का ही कारण है। ज्यादा खाना खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करते रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होते हैं। हर चीज को बैलेंस करना चाहिए जीवन में, तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग। ये हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग है जिसमें कि हमने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया, एक सर्कल यहाँ पे बनाया, एक सर्कल यहाँ पे बनाया, एक सर्कल यहाँ पे। ये है हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग। सॉरी ये हमारा पास लाइन, ये है हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग। देखिए यहाँ पर हमारा दिस एंड ये है हमारा 8 नंबर पे हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग।
ये समझ आया है? इसमें आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो फिर आपको ये ठीक लगेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी हमारा इसको हम जो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, इसको हम क्लीनिंग जो हमने अभी पहले हमने इसको करा है ना, सफाई अज्ञात का जो नंबर 7 है, नंबर 7 और नंबर 8, इन दोनों सिंबल्स को हम एक साथ मिलाकर सिंबल हीलिंग्स करते हैं। और ये भी सिंबल हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम इसको हीलिंग करते हैं। सारे नेगेटिव जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं उसको क्लीन करके फिर आगे हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हम इससे आप अपनी हीलिंग करते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है, हमारे को अपने आज्ञा चक्र पे बनाकर सिंपल हमारे को आज्ञा चक्र पे अपना हाथ रखकर इसको हीलिंग करनी। अगर आप डिस्टेंस में हीलिंग किसी की कर रहे हैं तो आपने विजुलाइज करके उसके आगे चक्र पे रखना है, या आपका जो भी मेथड आप उसको यूज करते हैं उस तरीके से आप उसके आगे चक्र के साथ कनेक्ट होकर आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 9th नंबर है, ये है हमारा पास्ट लाइन। इसको हम बोलते हैं पिछला जीवन। ये देखिए, इससे सिंपल ट्रायंगल बनाना है और ये हमारे यहाँ पे सर्कल, ठीक है, 3 सर्कल ये हमारे। इसको हम हीलिंग करते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा मानसिक परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। मानसिक परेशानियां जीवन में क्यों आती है, वो सब हमारे पास से चल रहे होते हैं। जो लोग पास में रहते हैं ना, उन्हीं के साथ ये सारी प्रॉब्लम आती है। जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। जो भी उनके जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं एट द प्रेजेंट सिचुएशन, वो उसी के बारे में फोकस होते हैं। लेकिन जो लोग पास्ट में जी रहे होते हैं, पास्ट में बहुत सारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनकी जिंदगी में चल रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अब जैसे कि कोई बच्चा है, अभी उसका टाइम है पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा, और जब वो बड़ा हो गया, जब उसकी शादी होगी, उसकी गृहस्थी बन गई, तब उसको रियलाइज होता है कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो शायद आज कुछ अच्छे मुकाम पर होता, या उसके पास एक अच्छी जॉब होती, या अगर वो अपने दोस्तों को देखता है कि वो सब तो बहुत अच्छे सेटल्ड है लेकिन वो सेटल्ड नहीं है, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस बन जाता है, मानसिक रूप से वो परेशान हो जाता है। या फिर उसको लगता है कि अगर वो सपोज करे किसी अच्छे कॉलेज में उसको एक नंबर से वो रह गया, वो एक अच्छे नंबर, मतलब उसके 90% आए या 91% आए, आजकल तो 100% पे भी एडमिशन मिलना मुश्किल है अच्छे कॉलेजेस के अंदर। अब सपोज कीजिए कि वो 1% से रह गया, तो उसको हमेशा एक गिल्ट रहता है कि यार मेरा एक नंबर कम था, मैं एक नंबर से रह, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जीवन के अंदर जहां पर एक गिल्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से बंदा बहुत परेशान हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां भी इसकी वजह से जीवन में आती हैं। उन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। बेसिकली माइंड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, हम इस सिंबल को यूज करते हैं। इस सिंबल को बिल्कुल वैसा ही सेम तरीका है, दोनों हाथों पे बनाना है, अपनी हथेलियों के ऊपर 3 बार इस सिंबल को बनाना है। 21 बार हमने क्वाइनेम जी का मंत्र करना है, और फिर उसके बाद उसके आज्ञा चक्र पर हमने इस सिंबल को बनाना है। उससे पहले हमने उसको प्योरीफाई करना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। उसके बाद हमें उसको हीलिंग करनी है। तो ये हमारे पूरे हमारे 9 चक्र 9 सिंबल्स हैं। ऐसे ही हमारे 40 सिंबल्स हैं। लेवल 1 के अंदर हमारे सिर्फ ये 9 सिंबल्स होते हैं। इसको मैंने बहुत ही छोटे उसके अंदर आपको बताया है, लेकिन जब हमारी क्लासेस हमारी अब जो स्टार्ट होंगी ट्यूसडे से, उसके अंदर हम इन्हीं चीजों के ऊपर और ज्यादा वास्ट में काम करेंगे। इन्हीं सारे सिंबल्स का आपको अट्यूनमेंट, जैसे मैंने बोला है कि हम एवरी थर्सडे को अट्यूनमेंट क्लासेस रखेंगे, जब तक हमारे ये 40 सिंबल्स के अट्यूनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो एवरी थर्सडे को हम सिंबल्स अट्यूनमेंट क्लासेस रखेंगे। उसके बाद आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे। मैम ये सारे सिंबल हमने आज्ञा चक्र बनाने हैं, सिर्फ कर्मा चक्र, कर्मा वाला जो है उसको छोड़कर, उसको रूट चक्र पे बनाना है। सारे तो नहीं है, कुछ तो हमारे ऐसे भी है ना जो हमारे उस पे बनाए। आई थिंक आवाज में कुछ सिंबल का नेम नहीं है। जैसे वाटर फ्लो वॉइस तो आ आज्ञा रही है, चक्र मुझे पे ये भी बनाना समझ है, आ रहा है। विंड डायरेक्शन आज्ञा चक्र पे बनाना है, कर्मा रूट चक्र पे, प्यूरिफिकेशन वाला आज्ञा चक्र पे बताया, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग नहीं बताया किस पे बनाना है, डाउट और फियर आज्ञा चक्र पे बताया है, क्लिनजिंग ट्रॉमा भी आज्ञा चक्र पे, और स्पिरिचुअल हीलिंग और पास्ट लाइफ हीट वाला ये भी नहीं बताया कौन से चक्र पे बनाना है मैम। मैम आप म्यूट हैं। मैंने एक्चुअली अभी तो ठीक आ रही है आवाज, बीच में आवाज वो हो रही थी। मैंने आपको सारे बताया है, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट है शीतकालीन जो बर्फ, जिसको हमने बोला है वाटर फ्लो, इसको हमने कहाँ पे बनाना है? इसको हमने बनाना है अपने आज्ञा चक्र पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंड एंड एक्शन, इसको हमें कहाँ पे बनाना है? अपनी आज्ञा चक्र पे बनाना है। उसके बाद हमारे जो कर्मा क्लीनिंग है उसको हमने बनाना है अपने रूट चक्र पे। प्यूरिफिकेशन जो हमारा है उसको भी हमने अपने आज्ञा चक्र पे बनाना है। उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल क्लीनिंग है, इसको हमने बनाना है अपने हार्ट। मैंने बोला है, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्पिरिचुअल क्लीनिंग को हमने अपने हार्ट चक्र पे बनाना है, अपने आज्ञा चक्र पे बनाना है और अपने क्राउन चक्र पे बनाना है, अपने तीनों चक्रा पे बनाना है। क्लियर हुआ आपको मेरा ये वाली पॉइंट? यस मैम। ठीक है। और जो हमारा डाउट वाला जो हमारा है ना, डाउट फियर, उसको हमने क्राउन बनाना चक्र, हार्ट चक्र, और मैम तीसरा क्या बोला? है चक्र, आज्ञा आज्ञा चक्र। उसके बाद जो हमारा है डाउट वाला, जिसमें हमने सैक्रिफाइस, जिसको हमने नाम दिया है, उसको हमने बनाना है हमारी आज्ञा चक्र, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्लीनिंग। किसी को कोई क्वेश्चन है? उसके बाद जो हमारा क्लीनिंग का हमने बनाया सफाई आघात, क्लीनिंग टोरोमा, उसको भी हमने हमारे आज्ञा चक्र में बनाना है। स्पिरिचुअल हीलिंग का जो हमारा है उसको भी हमने अपनी आज्ञा चक्र पे बनाना है। पास्ट लाइफ और जो हमारा लास्ट का जो हमने नंबर 9 में जो हमने पढ़ा है उसको भी हमने अपनी आज्ञा चक्र पे बनाना है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? ज्यादातर Yes, हमारे ma'am. आज्ञा चक्र पे आया है, एक हमारे रूट चक्र पे आया है, एक हमारे हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र में, ठीक है। ठीक है, हम अपने आज्ञा चक्र पे ही सारे ज्यादातर क्यों बना रहे हैं? हम अपने आज्ञा चक्र पे ही ज्यादातर इसलिए बनाएंगे ना, क्योंकि यहीं से हमारी जो थर्ड आई है एक्टिवेट होती है, यहीं से हमारा जो पीनियन ग्लैंड होता है, हमारा जो पूरा ब्रेन होता है, जो चीजों को पूरा हैंडल करता है पूरी चीजों को। अभी तक हमने जो पढ़ा था, ज्यादातर हम बोलते थे कि हमारे हार्ट चक्र को हम वो करते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे वहां से हमारे रिमूव होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हमारे आज्ञा चक्र पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को जो होता है वो कंट्रोल कौन करता है? वो हमारा ब्रेन करता है। हमारी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन करता है। इसलिए हम ज्यादा हार्ट चक्र में हमने ज्यादातर अपने आगे चक्र पे यूज, कर्मा में हमने अपने रूट चक्र को इसलिए वहां पर यूज करा है, रूट चक्र के ऊपर, क्योंकि जो हमारा बेसिक नीड जहां से हमें जरूरत मिलती है वो हमारे रूट चक्र से हमको आती है। जब हम वहां से उस चीज को ठीक करेंगे तो चीजें हमारी आगे बेहतर होंगी। क्लियर? आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। हाँ जी, ठीक है। और किसी का भी कोई इस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कोई बोल रहे हैं, पर्सन, नाम बताइए हेलो पहले अपना। हाँ जी, मैम, नाम बताइए।
वैशाली सूर्यवंशी मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे कोई पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है ना, मतलब फाइनेंशियली वेल है बट इमोशनल बहुत है, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? इंसान फाइनेंशियली बाद तो में ठीक रोना आ जाए, छोटे छोटे बातें, हाँ छोटे छोटे बातों को बहुत दिल पे लगा लेता है ना, मतलब किसी को खोने से भी बहुत डरते हैं, तो उनके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करें? बहुत डरते भी हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी बहुत है उनके अंदर है। अभी हमने बताया था इनसिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा फीलिंग है, वो डरते भी बहुत हैं, चिंता भी बहुत करते हैं और हमेशा डाउट में रहते हैं, है ना? यही है ना, यही बात है ना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डाउट फियर वाला जो हमारा चक्र है। ठीक है। ठीक डाउट फेयर का जो हमारा सिंबल है उसको हम यूज करेंगे उनके आज्ञा चक्र पे, उनके आज्ञा चक्र पर हम उसको हीलिंग देंगे। मैम ये इन सारे सिंबल से डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं? डिस्टेंस में भी हम दे सकते हैं और 1-to-1 में भी हम उसको दे सकते हैं। डिस्टेंस और हीलिंग का प्रोसेस आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप सब मास्टर्स हैं, और जिनको नहीं भी मालूम है तो हम उसको आगे क्लास के अंदर सारा डिस्कस करेंगे। जैसे कोई हमारा रिलेटिव हो, जैसे इसमें पहले तो किसी की आज्ञा लेनी होती है, अगर मान लो अगर कोई रिलेटिव है उससे रिलेशंस ठीक करने हैं हमने, तो उसके बिना आज्ञा के भी हम उसको ये चक्कर से हील कर सकते हैं? हमें ये बात मैं अभी आपको बताने ही वाली थी कि हमें आज्ञा लेनी ही चाहिए, लेकिन हम कुछ गलत नहीं कर रहे ना। क्योंकि देखिए, जब भी किसी भी तरह की आप कोई भी कॉस्मिक एनर्जी के साथ काम करते हैं तो वो कुछ गलत नहीं करती है, वो हमेशा सही करती है। आज्ञा हम तब लेते हैं ना क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि वो लगता है कि पता नहीं कुछ जादू टोना ना कर दे हमारे ऊपर, तो इसलिए हम उसको बता के करते हैं वो काम, ताकि उनको मालूम हो कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कोई आपके रिलेशन में, आपके ब्लड रिलेशन के अंदर है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी पे असर पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं करेंगे तो आप उसमें परेशान रहेंगे, और अगर आप उनके आज्ञा का इंतजार करेंगे तो वो आपको मिलेगी ही नहीं। तो फिर आप कैसे उस चीज को ठीक करेंगे? अब बहुत सारी वाइफ्स होती है वो अपने हस्बैंड्स के लिए हीलिंग करती हैं तो बताती थोड़ी ना है सबको। बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं अपनी वाइफ के लिए करवाते हैं तो बताते थोड़ी ना। बहुत सारी लेडीज होती हैं वो आती हैं वो कहती है हमारे इन लॉज के साथ हमारे रिलेशन खराब है, तो वो बताते थोड़ी ना अपने इन-लॉज को। अगर उनके इन-लॉज को पता चलेगा वो तो सोचेंगे पता नहीं क्या जादू टोना कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे मिथ होते हैं ना। हालांकि जो रेकी है वो एक तरीके से पूरी व्हाइट एनर्जी है, वॉलेट फ्लेम रेकी भी एक तरीके से पूरी व्हाइट कॉस्मिक एनर्जी है। एंजल थेरेपीज आर आल्सो कॉस्मिक, जब जितनी भी ये मोडालिटीज हैं दे ऑल आर कॉस्मिक एनर्जीज। बट बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, और अगर आप उस व्यक्ति से आज्ञा लेंगे तो वो व्यक्ति आपको कभी भी आज्ञा नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन पे आप उनकी बिना आज्ञा के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक बेसिक नीड है, आपकी वो जरूरत है, आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके पास पर्सन आता है ये बोलता है कि मेरी ऐसे उसके साथ में मतलब हीलिंग करा दीजिए ये बात, तो फिर आप वहां पर अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए ताकि आपका वहां से उसके साथ कनेक्शन ना हो। और एनर्जी एक्सचेंज तो हमेशा करनी ही चाहिए, पर कुछ जगहों पर ऐसा होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं एनर्जी एक्सचेंज, तो भी हमें मतलब किसी ना किसी रूप में उस पर्सन से कुछ तो काम करवा लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप उसे अपने बच्चे की कर रहे हो तो उससे आप थोड़ा सा घर का काम करवा लीजिए, अपनी सेवा करवा लीजिए, जैसे पानी ले लीजिए उससे, अपने पैर दबवा लीजिए, अपना कोई काम उससे करवा लीजिए। हस्बैंड या वाइफ की बात है तो देखिए, हस्बैंड हमेशा किसी न किसी रूप में वाइफ की हेल्प करता ही है, और वाइफ किसी न किसी रूप में हस्बैंड के लिए करती है। कोई कोई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर दोनों के बीच में आपस में संबंध अभी नहीं है, दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उसके साथ कैसे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करोगे? तो ऐसी सिचुएशन पे आपको बस एक प्रेम भाव रखना है, क्योंकि आपको अपने रिश्तों को सही करना है, हमें अपने रिश्तों को सही करना है। तो ऐसी सिचुएशन में परमात्मा को मालूम है कि आपके लिए वो जरूरत है, वो आपके लिए नीड है, जिसमें आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपनी कॉर्ड कट्स करनी चाहिए, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करिए। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज इन द सेंस कि उनसे आपने फॉरगिवनेस मांगनी है,
आप उनसे माफी मांगेंगे, क्योंकि पता नहीं आपने ऐसे कौन से पीछे कर्मास करके आए जो इस जन्म में वो इस रूप में आपके जीवन में आए और आपको तकलीफ दे रहे हैं। मतलब किसी के लिए भी, 1 to all मैं एक बात कर रही हूँ। तो उनसे आपने माफिया मांगनी है, भगवान से आपको माफी मांगनी है, उस कॉस्मिक एनर्जी से। हालांकि भगवान से माफी मांगे ना मांगे, कॉस्मिक एनर्जी से मांगे ना मांगे, लेकिन उस सोल से तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, ताकि आपका आगे की जर्नी जो है वो सही हो जाए। माफी मांगने का दूसरा तरीका ये भी होता है ना कि आप किसी से माफी मांगते हैं तो आपके अंदर एक समर्पण की भावना आती है। पर जब भी हमें किसी रिश्ते को या किसी भी चीज को, रिश्ते बहुत सारे रूप में होते हैं। आपका अपने पैसों के साथ अपना रिश्ता होता है, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता होता है, आपके पति पत्नी के साथ अपना रिश्ता होता है, दोस्तों के साथ होता है, परिवार के सदस्यों के साथ, किसी भी तरीके के आपके रिश्ते होते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में काम करने वाले जो आपके मेड्स होते हैं, उनसे भी आपके रिश्ते होते हैं। तो सबके साथ हमें हमारे रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं है तो हम अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए समर्पण होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि अपने पैसों को भी आप अपने पैसों से बोलें कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम जहां जा रहे हो वहां से 10 गुना लौट कर मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी फीलिंग के साथ आप अपने पैसों को किसी को दें, आप देखिए उसको रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% आपको उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ले मार गुस्से में ऐसे बोल देते हैं ना, चल जा पकड़, मेरा टेंशन मत ले। बच्चों के साथ अभी जैसे मेरे बच्चे अभी 10 बार आ चुके हैं, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, मैं पकड़ यार जा तू आइसक्रीम खा, मेरा दिमाग मत खराब, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं अपने, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन को ठीक कर पाते हैं, है ना। आपको मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रही? ये क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे? हाँ जी मैम, समझ आ गई। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है मेरी क्लास आवाज? अभी आई मेरी आवाज? हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। अभी किसी को कोई डाउट है? नहीं, अब कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फिर हम हमारी मेडिटेशन क्लास को स्टार्ट करें। यस मैम। बाकी और भी कोई आंसर दे सकता है? बाकी और भी कोई आंसर दे सकता है? सब लोग प्रेजेंट तो है ना? यस मैम। ठीक है, थैंक यू, आपने आंसर दिया उसके लिए। चलिए हम लोग अपनी मेडिटेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अगर कोई 1 मिनट के लिए वाटर वगैरह पीना चाहता है, पानी पीना चाहता है, तो 1 मिनट का ब्रेक लेके वो पानी पी सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लें। वॉइस सबको क्लियर है? सबको वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है, ओके।
हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना। आज हम सीखने जा रहे हैं कटिंग कॉर्ड्स कैसे करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अगर आप रेगुलर करेंगे तो उन सब से जो गांठें बंधी हैं वो खुलने लगेंगी। आपकी उपासना। थैंक यू। चलिए, कैसा आप लोगों का अनुभव रहा? थैंक यू मैम। काफी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे और हीट जो जब आपने व्हाइट लाइट कहा चारों तरफ पूरा फील हुआ मैम। बहुत अच्छा लगा। अच्छा फील हो रहा है अब। थैंक यू। करिए आप रेगुलरिटी में। चलिए, कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, तो हम। एंड थैंक यू अनिल जी, आपने मैसेज भेजा, आपने अपना कैमरा ऑन नहीं करा। थैंक यू श्रुति जी, आपने भी क्या, आपने तो कैमरा ऑन किया हुआ है। थैंक यू। चलिए, और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए, वरना मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। नो क्वेश्चन मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया सब चीजें। तो अभी तो क्वेश्चन तो भी क्योंकि वायलेट फ्लेम का सुन तो बहुत रहे थे लेकिन ऐसा नहीं पता था कि एकदम अचानक। थैंक यू सो मच। अगर आप आगे हमारे इसके 40 सिंबल्स है, अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा, ये आवाज बड़ी वो हो रही है आई थिंक मेरे को। एंड तुलसीदास जी, थैंक यू, आपका मेरे पास मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रही थी कि अभी जो हमने सीखा है ये बहुत ही मामूली सा चीज हमने जानी है, क्योंकि ये हमारी एक ओपन क्लास है, यूट्यूब पे सबके लिए ओपन रहेगी। तो मेन जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारी पेड क्लासेस होंगी, उसमें आपको और भी आनंद आएगा, उसमें आप और भी बहुत सारी नई चीजों को आप उसमें जानेंगे भी और सीखेंगे भी। और यही जो 9 सिंबल्स हमने अभी पढ़े हैं, इसको और ज्यादा गहराई के साथ हम उसमें और चीजों को जानेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।